हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू यादव। आज हम बताने जा रही हैं मैथ के क्लास में अभ्यास 3.2 का चौथा सवाल। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आयताकार बाग है उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और जो इसका अर्ध परिमाप हो 36 मीटर दिया है। तो इसकी जो बाग की बीमाएं हैं वो ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सवाल लगाने से पहले समझ लेंगे। एक ये आयताकार बाग है, इसकी ये वाली लंबाई है, लंबाई इसको x मानेंगे और ये वाली चौड़ाई है इसको y मानेंगे। जो ये लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक और जो इसका अर्ध परिमाप है 36। जो परिमाप है वो परिमाप कहते हैं किसको है, जो ये चारों ये जो भुजाएं हैं इसकी माप को परिमाप कहते हैं और इसी का जब आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। तो ये वाला जब x माने हैं तो इसको भी x मानेंगे। जब इधर की लंबाई को हम चौड़ाई को y माने हैं तो इधर को हम y मानेंगे। यहाँ पे x बराबर नहीं है y के, x बराबर नहीं है y के क्योंकि x जो है और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे x बड़ा है y। तो जब हम y में 4 जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो यह x के बराबर हो जाए। फिर परिमाप, परिमाप होता है चारों तरफ की माप। तो ये होगा परिमाप, परिमाप बराबर x प्लस x मतलब जो ये वाली लंबाई है और ये वाली लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई, तो y प्लस y और बराबर कितना दिया है 36 मीटर। तो यहाँ पे होगा 2x क्योंकि यहाँ पे x प्लस x है तो 2x होगा। यहाँ पे y प्लस y है तो 2y। तो हम जब यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस y बराबर 36। यही हमारा जो है ये परिमाप निकल के आया है। इसका जब हम आधा करेंगे तो हमारा अर्ध परिमाप। अब हम इस सवाल को समझ लिए, अब हम सवाल को हल करेंगे। सवाल को हल करेंगे। माना आयत की लंबाई, लंबाई हम मानी थी x तो लंबाई होगी x तथा आयत की चौड़ाई, चौड़ाई होगी y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार x बराबर, x मतलब लंबाई, लंबाई बराबर चौड़ाई और जो लंबाई हो 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से तो हम चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो ये लंबाई के बराबर हो जाएगी चौड़ाई। अब इसकी हम समीकरण बनाएंगे तो होगा x माइनस y बराबर 4। इस समीकरण 1 बनेगी। लिखेंगे अब दिया है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप होता है 1/2 गुणे परिमाप बराबर 36, ये होता है अर्ध परिमाप। अब हम इसको लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। अर्ध परिमाप 1/2 गुणे और जब परिमाप अभी हम समझाए थे जो सवाल को तो परिमाप में निकाले थे 2 ब्रैकेट में x प्लस y बराबर 36। यहाँ जो ये वाला 2 है ये 2 से कट जाएगा तो हमारा बचेगा x प्लस y बराबर 36। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम इस दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण एक पास लिखेंगे। पहली समीकरण थी x माइनस y बराबर 4, ये पहली हमारी समीकरण थी और दूसरी समीकरण निकली है x प्लस y बराबर 36, ये दूसरी समीकरण है। अब हम समीकरण 1 से हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी है x माइनस y बराबर 4। जब हम इसको x के बराबर लाएंगे तो आएगा 4 प्लस इधर माइनस का y है, जब x के बराबर लाएंगे तो इधर इस तरफ आ जाएगा प्लस का y। x बराबर 4 प्लस y, ये हमारा x का मान निकला है। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। x बराबर 4 प्लस y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारी है x प्लस y बराबर 36। यहाँ पे x का मान हमारा 4 प्लस y निकल के आया है तो हम x के जगह पर 4 प्लस y लिखेंगे। 4 प्लस y और प्लस यहाँ का y नीचे उतार लेंगे बराबर 36। यहाँ पे 2y, 2 बार y लिखा है तो इसको हम 2y लिखें। 2y बराबर 36 और इधर का हम इस तरफ का 4 जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 4। अब हम इसको लिखेंगे अगले पृष्ठ पर 2y बराबर 36 माइनस 4। तो 2y बराबर 36 में से जब हम 4 निकालेंगे तो 32 बचेगा। यहाँ पे 32, y बराबर 32/2। इसको हम 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छाक 12। y का जो मान है वो 16 निकल के आया है। जब हमें x का मान समीकरण 2 में रखी थी तो y का मान 16 निकल के आया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी है x माइनस y बराबर 4। x माइनस y का मान निकल कर आया है 16, y के जगह पर हम 16 लिखेंगे।
16 बराबर 4। अब इसको हम x के बराबर करेंगे तो 4 और इधर माइनस का 16 है, जब इस तरफ लिखेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो x बराबर 16 और 4 जब जोड़ेंगे तो हमारा 20 आएगा। यहाँ पे y का मान 16 निकला है और x का मान 20 निकला। अब हम इस तरफ लिखेंगे, अब हम इसको इस तरफ लिखेंगे तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर, लंबाई हम मानी थी x, तो x हमारा निकला है 20, तो लंबाई बराबर 20 मीटर। और जो आयत की चौड़ाई है, चौड़ाई मानी थी y निकला है 16, तो आयत की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। और इसमें इस सवाल में पूछ रहा था कि जो आयताकार बाग है इसकी बीमाएं बताइए, तो बीमाएं हमारे दो निकल के आई हैं, एक तो 20 और जो चौड़ाई है वो 16। सवाल हमारा हल हो गया। पांचवा सवाल हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब एक समीकरण दी गई है, एक समीकरण अपने आप से बनाकर लिखना है। रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा सवाल है समांतर रेखाएं हो, तीसरा है संपाती रेखा। प्रतिच्छेद करती रेखाएं जब होंगी तो हम उसको कैसे जान पाएंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो सवाल नंबर 5 का पहला सवाल है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो इसको हम सवाल लगाने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तब हमें पता चलेगा कि ये जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब प्रतिच्छेद कर रही होंगी रेखाएं तो उनकी रेखाएं कैसे बनेंगी, उनकी ऐसी रेखाएं बनेंगी एक दूसरे को क्रॉस कर और यहाँ पास बिंदु बने। जब ऐसी कंडीशन आए तो हमें पता चलेगा कि ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। और दूसरा सवाल है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं कैसे पहचानेंगे, जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 बराबर नहीं, मतलब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। जब ऐसी कंडीशन आए तो इसकी रेखाएं ऐसे बनती हैं, ऐसे रेखाएं बनेंगी। फिर तीसरा सवाल है संपाती रेखा। संपाती रेखाएं हम कैसे पहचानेंगे, संपाती रेखाएं होती हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगी तब हमें पता चलेगा कि संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं की जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। पहली रेखा ये बनेगी और फिर जो दूसरी रेखा बनेगी वो भी इसी के ऊपर बनेगी। ऐसे जब ऐसे रेखाएं बने तब हमें पता चलेगा कि ये संपाती रेखाएं। अब हम इसको समझ लिए हैं, समझने के बाद अब हम सवाल हल करेंगे। पहला सवाल दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो लिखेंगे दिया है। इसमें जो रैखिक समीकरण है एक दी है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 और दूसरी समीकरण बनाना है। दी गई समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, जैसा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर ए समीकरण 1 के बराबर है, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इसके बराबर है। इसलिए a1 बराबर जो a1 का मान है वो 2 है, 2 कामा b1 बराबर b1 का मान 3 है कामा c1 बराबर माइनस 8 है। अब इसको हम हल करेंगे अगले प्रश्न पर। जैसा कि इसमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं पूछ रहा है तो इसको जैसा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब हम इसमें हमें दिखाना है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। a1 का मान 2 है और b1 का मान 3 है। और जो a2 का मान 2 ना रख करके हम कुछ और रख सकते हैं, तो हम a2 का मान 2 नहीं रखेंगे कि जो 2 रखेंगे तो a1 के बराबर आ जाएगा। तो जो a2 का मान है वो हमको 2 नहीं रखना है। a2 का मान आप कुछ भी मान सकते हैं, तो हम इसको 5 मान रहे हैं। और जो b2 का मान है वो 3 नहीं रखना है, क्योंकि जो 3 रखेंगे तो b1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें इसमें दिखाना कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के।
तो जब हम इसके बराबर रख देंगे तो ये जो संख्या इसमें है, जो यही संख्या B2 में रख देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम B2 को 6 मान लेंगे। अब लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर A1 का मान 2 माने हैं और A2 का मान 5 माने हैं। 2 मान ना मान करके हम 5 माने हैं। और यहाँ पे जो B1 बटे B2, B1 का मान 3 माने हैं और यहाँ पे B2 का मान 3 ना मान करके हम यहाँ पे 6 माने हैं। तो B2 का मान 6 है। अब हम इसको लिखेंगे 2 बटे 5 बराबर नहीं है 3 बटे 6 के। अब इसको लिखेंगे अतः A2 बराबर 5, B2 बराबर 6, क्योंकि इसमें C2 का कोई काम ही नहीं लगा तो C2 हम माने नहीं। तो C2 जो है C2 को आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि हमें दूसरी समीकरण बनानी है। तो दूसरी समीकरण बनाने के लिए C2 का मान हम 1 माने हैं, आप कोई भी मान मान सकते हैं। तो A2 बराबर 5, B2 बराबर 6, C2 बराबर 1 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 रखने पर, अब जब हम इसको समीकरण बनाएंगे तो जहाँ ये जो A2 लिखा है, A2 के जगह पर हम 5 मानेंगे, A2 के जगह पर 5 मानेंगे क्योंकि हमें दूसरी समीकरण दिखानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस, और जो यहाँ पे B2 है, B2 के जगह पे हम 6 मानेंगे तो हो जाएगा 6y प्लस C2 के जगह पर 1 मानेंगे, 1 बराबर 0। अब इसको हम लिखेंगे अतः 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 तथा 5x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0 दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जो 5वें का पहला सवाल था वो हमारा हल हो गया। अब हम 5वें का दूसरा सवाल हल करें। 5वें का दूसरा सवाल समांतर रेखाएं हों दिया है। एक समीकरण हमारी दी गई है, वो समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। दी गई रैखिक समीकरण की तुलना, जो ये समीकरण दी गई है इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, जो ये समीकरण की तुलना है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है समीकरण 1 के। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y माइनस का 8। यहाँ a1 का मान 2 है और b1 का मान 3 है और c1 का मान माइनस का 8। a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान माइनस का 8। जैसा कि हमें दिखाना है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। हमें ये अलग दिखाना है। a1 बराबर 2 माने हैं, लेकिन a2 जो है 2 ना मान करके हमें और अदर संख्या माननी है। तो a1 का मान जब हम 2 माने हैं तो a2 का मान हम 4 मान लें, 2 नहीं मानना है। और b1 का मान 3 है, b2 3 ना मान करके हमें अदर संख्या माननी है, कोई और संख्या मान ले। तो b2 का मान हम 6 मान लें। अब हम इस तरफ इसको हल करेंगे। अब हम इसको लिखेंगे a1 बटे a2। a1 हम माने, a1 का मान हमारा है 2, a2 का मान है वो 4 है। देखिए संख्या कट जा रही है, इसको जब हम काटेंगे तो आएगा 1 बटे 2। और b1 बटे b2, b1 का मान 3 और जो b2 का मान माने हैं वो 6 है। जब हम इसको काटेंगे 1 बटे 2, मतलब ये वाला इसके बराबर है। और जो c1 का मान है वो है माइनस का 8 और c2 का मान माइनस का 8 ना मान करके हम कोई और संख्या मानेंगे तो यहाँ पे 5 मान लें। लेकिन ये माइनस का 8 नहीं कटे, माइनस का 8 बटे 5 नहीं कटेगा। तो इसमें हमें दिखाना है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो a1 का मान है 1 बटे 2 बराबर है 1 बटे 2 बराबर नहीं है माइनस का 8 बटे 5। देखिए यहाँ मान जो निकले वही हम लिख दिए। अब हम इसको लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। अतः a2
बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 5। C2 बराबर 5 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 में रखने पर A2 के जगह पर A2 के मान लिखना है। तो 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0, अर्थात 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ पे 4x 6y प्लस का 5 बराबर 0 दो समांतर रेखाएं हैं। सवाल में बोल रहा था कि समांतर रेखाएं, यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हम दिखा दिए। सवाल हमारा हल हो गया। अब हम पांचवे का तीसरा सवाल हल करेंगे। पांचवे का तीसरा सवाल दिया है समपाती रेखाएं हो, तो इसको हम हल करेंगे। लिखेंगे दिया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। दी गई रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तुलना करने पर तो आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, ये समीकरण 1 के बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y माइनस का 8। जब हम a1x बराबर है 2 के और b1y जो है वो बराबर है 3 के और C1 बराबर है माइनस का 8। जैसा कि हमें दिखाना है कि रेखाएं समपाती हो, तो समपाती के लिए होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये जो होता है समपाती के लिए है। समपाती रेखाएं हो, A1 का मान 2 है और B1 3 और C1 माइनस का 8। तो हमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यहाँ पे तीनों जो है बराबर दिखाना है। तो हम इसके ऐसे मान रखे जो कट के एक समान सारे मान आए। तो जब यहाँ पे A1 का मान 2 है तो यहाँ पे A2 का मान 6 मान लेंगे। जब यहाँ पे B1 का मान 3 है तो B2 का मान 9 मान लें। जब यहाँ पे C1 का मान माइनस का 8 है तो यहाँ पे C2 का मान माइनस का 24 मान। हमें इसके बराबर दिखाना, तो A2 का मान क्या है, A1 का मान 2 बटे A2 का मान 6 बराबर 3 बटे 9 बराबर माइनस का 8 बटे माइनस का 24। देखिए यहाँ पे सारी संख्याएं आपस में कट जा रही हैं। 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 एक कम 8 और 8 त्रिक 24। यहाँ पे आएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, क्योंकि यहाँ पे तीनों बराबर है एक दूसरे को लिखेंगे। अतः A2 बराबर 6, B2 बराबर 9 और C2 बराबर माइनस का 24 को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 में रखने पर अब हम इसको इस तरफ हल करेंगे, इस समीकरण में लिखेंगे। तो यहाँ पे A2 के जगह पर लिखेंगे 6x प्लस B2 के जगह पर लिखेंगे 9y प्लस C2 के जगह पर लिखेंगे, यहाँ पे C2 के जगह पर लिखेंगे माइनस का 24 बराबर 0, अर्थात 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। और जो दूसरी समीकरण निकली है वो 6x प्लस का 9y और माइनस का 24 बराबर 0। दो समपाती, यहाँ पे दो समपाती रेखाएं। सवाल हमारा बोल रहा था कि समपाती रेखाएं किसे कहते हैं। तो समपाती रेखाएं होती हैं A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 और B1 बटे B2 बराबर हो C1 बटे C2 के। तो यहाँ पे तीनों मान एक दूसरे के बराबर हैं। हमारा जो सवाल बोल रहा था वो निकल आया है। दूसरी समीकरण भी हम निकाल दिए हैं। सवाल हमारा यहाँ पास हल हो गया। सवाल नंबर 5 के तीनों सवाल हमारे हल हो गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा।